दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि गुरु शिष्य बधिर अंधकर लेखा, कानन सुने एक नहीं देखा। एक बड़ी छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है जो कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु के दो शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य का मन विषय भोग की तरफ था, यानी कि उसकी दिनचर्या यही थी कि जब तक गुरु जी के पास रहता था तब तक विद्या अध्ययन करता था और बाकी के बचे हुए शेष समय में वह जो है वेश्यालय जाता था, वहाँ मुजरा वगैरह देखता था। और जो दूसरा शिष्य मंदिर जाता था, भगवान की चरणाम वंदना करता था, प्रभु की भक्ति करता था। तब एक दिन ऐसा होता है कि वह जो शिष्य था जो वेश्यालय जाता था, वह जैसे ही आश्रम की तरफ लौटता है तब जो है रास्ते पर उसे एक सोने की जो है थैली मिलती है, जिसके अंदर ढेर सारा सोना था। और उस सोने को लेकर के वह गुरु के पास आ जाता है। और जो दूसरा वाला शिष्य होता है, वह जैसे ही मंदिर से पूजा करने के बाद वापस अपने आश्रम की तरफ लौटता है, तब रास्ते में जो है उसके पैर में लोहे की कील लग जाती है और वह लंगड़ाता हुआ गुरु जी के पास आता है। गुरु जी से कहता है कि हे गुरुदेव, क्षमा करें, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ और मेरे पैर में आज कील लग गई, ये देखिए कितना खून बहा है और मैं लंगड़ाता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यह जो मेरे बड़े भाई हैं या वेश्यालय जाते हैं, ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं जिसे आप भी जानते हैं। इसे सोने की थैली मिली है, क्या भगवान का नियम गलत है? क्या ईश्वर की वंदना करने वाले भक्तों की ईश्वर नहीं सुनते हैं? तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, आप नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा का न्याय क्या है। यह जो आज शिष्य हमारा सोने की एक थैली पाया है, आज इसे जो है सोने की थैली नहीं, पूर्व जन्म में यह एक बहुत ही बड़ी पुण्यात्मा थी, क्योंकि इस जन्म में इसे राजा बनना था। लेकिन इसने अपने गलत कृत्य के कारण, गलत कर्मों के कारण इसने अपने सारे पुण्य को नष्ट कर दिया है। इसीलिए सिर्फ इतना सोना मिला है। और जो तुम्हारे पैर में कील लगी है ना, यह कील नहीं, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, क्योंकि तुमने प्रभु की भक्ति की, जिसके कारण वह तुम्हारी मृत्यु जो है एक कील में तब्दील हो गई और तुम्हारी आज जान बच गई। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अभी तक जो हुए हैं उन्हें भी भुला करके प्रभु की वंदना करनी चाहिए। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।